भीम धुरंधर के तनय नाम घरु का मान, तिनते क्षत्रिय प्रगट भो जाति बना पर खान। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। घटोत्कच ने श्री कृष्ण ने जब एक बार अपने वर्ण और जाति के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने उसे उत्तर दिया और कहा, तुम क्षत्रिय वीर हो, प्रथम अपनी देवी शारदा देवी की आराधना करो और कर्म विधिवत पूर्व करने से तुम्हें बल प्राप्त होगा और 5 यज्ञ को मत छोड़ो। इस वंश के प्रसिद्ध वीर देवराज हुए, जिनके 2 वीर पुत्र जसराज और बक्षराज हुए, जो महुआ के चंदिल राजा परमारवी देव यानी परमार के सेनापति थे। इन दोनों भाइयों को गढ़मांडू के राजा ने धोखे से मरवा दिया था। इन दोनों भाइयों के 2 पुत्र हुए थे, जसराज के आला और उदल और बक्षराज के मलखान और सुलखान। अंग्रेजों ने अपने गजटों में इनको बनफोड़ आदि लिखा है। इन चारों भाइयों में आला बड़े थे और इनका नाम बनाफर भी था, जो बनाफर कहलाए। जब ये बनाफर जवान हुए तो इन्होंने सबसे पहले मांडवगढ़ विजय किया और वहां के राजा जम्बे युवराज करेंगा, जिन्होंने उनके पिता की निर्मम हत्या की थी, उन्हें मार दिया और उनकी पुत्री बिक्षणा का डोला ले आए। बिक्षणा उदल से प्यार करती थी और इसी के भेत देने से बनाफर विजय हुए थे, किंतु मलखान ने बिक्षणा को मौत के घाट उतार डाला। वीर आला का विवाह नैनागढ़ के राजा रामोक्ष की पुत्री मछला से हुआ। आला के पुत्र का नाम ईदल था और राजा परमार देव के पुत्र का नाम ब्रह्म था। ब्रह्म का विवाह पृथ्वीराज की पुत्री बेला से हुआ था। मलखान का विवाह जूनागढ़ के राजा गजराज सिंह की पुत्री जगमोहनी से हुआ था। उदल का विवाह नरवरगढ़ के नृप सिंह की पुत्री चंद्रकला से हुआ। इन चारों भाइयों की वीर गाथा जगनिकृत परमास रासो वर्णित है। मध्य प्रदेश में यह काव्य बड़े ही चाव से गाया जाता है। संभवतः रामचरितमानस के बाद इसी ग्रंथ को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है। यद्यपि यह ग्रंथ आजकल मूल रूप में नहीं मिलता, किंतु फिर भी इसके गीत बुंदेलखंड में घर घर गाए जाते हैं। कहीं कहीं इस वंश को अहिर जाति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब राजा परमार ने मलखा के राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मलखा की मर्जी के बिना उसकी बहन मलहाना से शादी कर ली और साथ ही अपने मुख्य सेनापति दक्षराज और बक्षराज के साथ देवला और तिलका का विवाह कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि दक्षराज और बक्षराज की बदौलत ही मेरे राज्य चला गया और मेरी तीनों बहनें भी। इससे कुपित होकर मलखा जहां भी जाता बनापर को अहिर अछूत बताता था और आगे जाकर गाए जाने वाले आला खंडों में कुछ पंक्तियों को जोड़कर बनापर को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि आला मुख्य प्रतिलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो लोग बचपन से आला को सुनते आ रहे हैं वह अहिर ही मानते हैं, जो कि गलत है। बनापर एक चंद्रवंश की शाखा, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बनापर क्षत्रिय जाति नहीं है। एक किंवदंती यह मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज की पत्नी ग्वालियर की दलपत अहिर की पुत्री थी, जो कि सरासर गलत है। आपने सुना होगा यह ग्वालियर की दलपत की पुत्री नहीं बल्कि मलका परिवार की बहन देवला और तिलका थी, जिनका विवाह राजा परमार ने करवाया था। ऐसे ही एक कथा मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज बांस से पैदा हुए, जो कि गलत है। दक्षराज और बक्षराज के पिता देवराज थे और उनके ताऊ मनिया देव थे, तो फिर इनका जन्म बांस से कैसे हो सकता है? यही इतिहास में छिड़ाखानी की गई और बनापर को बदनाम करने की कोशिश की गई। मनी राम कृत वंशावली में बनापरों की 36 कुलों में प्रामाणिकता दी गई, जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। चंद्रवंश की 10 शाखाएं। चंद्रवंश की 10 शाखाओं में बनापर का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 जादौन, नंबर 2 भाटी, नंबर 3 तोमर, नंबर 4 चंदिल, नंबर 5 छोकर, नंबर 6 छाला, नंबर 7 सलार, नंबर 8 बनापर, नंबर 9 कटोच, नंबर 10 दहिया। श्री जॉर्ज ग्रेसन जैसी विदेशी विद्वान ने भी इस ग्रंथ की खूब प्रशंसा की थी। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व फर्रुखाबाद के कलेक्टर इलियट ने भिन्न भिन्न लोक गायकों को बुलाकर इसकी पांडुलिपि तैयार करवाई थी और इसे प्रकाशित करवाया था। इसकी एक प्रति आज भी नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी में सुरक्षित है। अब इस वंश के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, बांद, बनारस, गाजीपुर और बिहार के गया, रांची जिले में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के जिलों में भी इस वंश के क्षत्रिय निवास करते हैं। बनापर क्षत्रिय शाखा: खोरे या खेरा बनापर, गोगलिया या गोलिया बनापर, ट्यूदर या टुगलिया बनापर, बजैया या फ्रेंजिया बनापर, फल बनापर, महोबिया बनापर। आला उदल के 52 खंडों में सब मुख्य खंड इस प्रकार है: उरई, कन्नौज, कालपी, काबुल, कुमाऊं, कोट, कांगड़ा, खजुराहो, गुजरात, गोरखपुर, चरखरी, चुनार, जाजमाऊ, जूनागढ़, झांसी, झारखंड, दरिया ग्वालियर रियासत का एक नगर, दसपुरवा, दिल्ली भारत की राजधानी, नरवर, मोरंगगढ़, नाहरगढ़, निमसर मिस्थिक, पटना, परहुल, पथरीगढ़, बक्सर, बनौथा, काबुल, बांदा, बिठूर, बूंदी राजस्थान,
बोरीगढ़, बुंदेलखंड, महोबा, मुल्तान अब पाकिस्तान में है। मेवात, माड़ो, राजगढ़ मध्य प्रदेश, लाहौर, सिरसा या सिरोज मालवा का एक नगर, हरिद्वार उत्तर प्रदेश, हिंगलाज अब पाकिस्तान में है, कजरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।